वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बिजनेस पॉलिसी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ई लेक्चर सीरीज में। आज अपना जो टॉपिक है वो है आपका RFID टेक्नोलॉजी। RFID को हम बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, उसका हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पहले हम उसके बारे में समझेंगे, फिर हम RFID को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे डिपार्टमेंट स्टोर रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं, एक ही प्रोडक्ट की तकरीबन 100 200 आपकी वैरायटी रहती हैं। वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो उस समय हमें देखना है कि कोई चीज़ गलत तरीके से डिपार्टमेंट से बिना पेमेंट किए बाहर नहीं ले जाई जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वो जो हमारा ये प्रोडक्ट है उनके साथ हम एक चिप लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि एंटी थेफ्ट हार्ड प्लास्टिक टैग एक चिप होती है, जिसको हम क्या लगाते हैं, उन डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर जो चीज़ें रखी हुई हैं उन पर लगाया जाता है। इससे क्या होता है, जब कोई इसका पेमेंट करके किसी सामान को ले जाता है तब इस चिप को हटा दिया जाता है, तो उसको वो आसानी से ले जा सकता है। लेकिन यदि किसी ने उसका पेमेंट नहीं किया तो वो चिप नहीं हटेगी। चिप वो शॉपकीपर ही हटा सकता है, या फिर जो आपका कैश काउंटर पर जो पर्सन बैठा है वही हटा सकता है। यदि उसने चिप नहीं हटाई और वो उस चीज़ को डिपार्टमेंट स्टोर से बाहर ले जाता है, तो इतने में ही आपने देखा होगा कि कोई मशीन चूँ 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 की आवाज़ करके बोलना शुरू कर देती है। इससे वो व्यक्ति पकड़ में आ जाता है कि जिसने वो चीज़ ली है वो विदाउट पेमेंट लेके जा रहा है, और इससे उस व्यक्ति को पकड़ में आने पर शर्मिंदगी भी महसूस होती है। तो RFID का जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, एक मैंने आपको डिपार्टमेंट स्टोर में बताया, ऐसे इसके बहुत सारे, जैसे एनिमल्स को ट्रैक करने में भी लेते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े एनिमल्स रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कोई शेर है, कोई उसका बच्चा है, तो वो किस तरीके से चल रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ पे है उसकी मूवमेंट, तो उसको भी वहाँ पे हमने लगा के चेक कर लिया। जैसे आपने देखा होगा डिस्कवरी के अंदर आपको मोस्टली दिखाया जाता है इस तरीके से। तो ये जो RFID टेक्नोलॉजी जो है, इसको हम रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप बोलते हैं, ये है क्या, इसको हम यहाँ पे समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वॉलमार्ट से शुरुआत करते हैं। वॉलमार्ट नोन फॉर इट्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू यूज़ द स्मॉल रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। जो वॉलमार्ट थी, वॉलमार्ट ने RFID की बहुत सारी टाइप्स रहते हैं, उसमें वॉलमार्ट ने कौन से टाइप्स को यूज़ में लिया था, स्मॉल जो आपका RFID है उसको वॉलमार्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। वॉलमार्ट इसके अलावा और भी लो, हाई, अल्ट्रा हाई, माइक्रोवेव, इस तरीके से बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वॉलमार्ट ने इंट्रोड्यूस किया था उसका पर्पज़ ये था कि वॉलमार्ट क्या करता था, जिन चीज़ों, आपको पता है वॉलमार्ट बहुत सारी चीज़ों के अंदर डील करता है, तो उन चीज़ों को जो उनका वैल्यू चेन साइकिल है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फिर आपका मार्केटिंग एंड सेल्स, और फिर आपकी जो ये तो प्राइमरी वैल्यू चैन के अलावा सपोर्टिंग भी होता है। तो उन सब में वो क्या करता है, उसको यूज़ में लेता है। जैसे आप देखें, द प्रॉब्लम आर हार्ड टू डिसटेंगल एट द कंपनी Walmart size, but one challenge is that the company RFID strategy relies on the participation of supplier who must invest in a RFID technology themselves। कि RFID टेक्नोलॉजी को इन्होंने लगाया था, जिससे इनको काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ा। और जैसे आगे आप देखें, RFID चिप ड्राइव लार्ज business value. Following is the summary of how it has been benefited from RFID over the year. Initially, Walmart used RFID to track its goods at various stages of supply chain. This helped them define and measure metrics to analyze how long does it take to them a product available on shelf once it has been purchased and stored in a warehouse. This also allowed them to see how quickly their inventory moving physically. To make this more effectively, Walmart collaboration with its supplier and ensure that they adopt RFID too. This took the RFID initiative to a whole new level where information now being captured outside Walmart own control. अब देखो, वॉलमार्ट को इनसाइड कंट्रोल भी करना था, आउटसाइड कंट्रोल भी करना था, तो उन्होंने किसको यूज़ में लिया, RFID जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ में लिया। और इस टेक्नोलॉजी में इनके जो सप्लायर थे उन्होंने भी क्या किया था, इन्वेस्टमेंट
किया था कि ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। चाहे आप इनबाउंड की बात करें, चाहे हम आउटबाउंड की बात करें, तो दोनों ही चीज़ों में, इनसाइड आउटसाइड में, ये आपको बहुत मदद करती है। हमने ये जो पढ़ा इसमें आपको देख के लगता होगा कि जो RFID है वो एक तरीके से जो अपना बार कोड सिस्टम है उसकी तरीके से वर्क करता है, ठीक है ना। RFID उसी तरीके से काम करती है जैसे बार कोड या मैग्नेटिक स्ट्रिप जो होती है, जो क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड के पीछे लगी होती है, और उसके लिए एक ऑब्जेक्ट के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रदान करती है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा बार कोड या मैग्नेटिक स्ट्रिप को जब हम स्कैन करते हैं तो कोई इन्फॉर्मेशन उससे आती है, ठीक है ना। ऐसे RFID डिवाइस भी क्या करता है, स्कैन करता है, ठीक है ना, और आइडेंटिफाई करके इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, रिट्रीव करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखें तो जो जैसे आपने देखा होगा लाइब्रेरी के अंदर जैसे बार कोड को स्कैन करके जो लाइब्रेरी में जो पर्सन होता है वो लाइब्रेरियन हो सकता है, अदर पर्सन जो भी होता है वो हमें बुक्स इशू करता है। ऐसे आपने देखा होगा बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो उनकी अटेंडेंस उनके आई कार्ड से जैसे वो एंट्री करते हैं तो आई कार्ड से स्कैन हो जाता है कि वो किस क्लास के किस सेक्शन का स्टूडेंट है, उसके आने जाने का टाइम क्या हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये जो हम यहाँ पे देखें तो एक न्यू टेक्नोलॉजी है। इसमें हमने यदि हम बिज़नेस के कंसर्न में देखें तो हम इसको किसके रेफरेंस में समझ रहे हैं, हम वॉलमार्ट के रेफरेंस में समझ रहे हैं। अब जैसे और इन्फॉर्मेशन देखें, बाय 2007 एग्जीक्यूटिव एट वॉलमार्ट वर एबल टू reduce their inventory level and thereby improve the bottom line as seen in the below graphic. Walmart annual gross margin improved ड्रामेटिकली इन 2007 कि 2007 के बाद से क्या हुआ था। आप देखिए 2003, 4, 5, 6, 7 के बाद से देखो इनका जो आपका ग्रोस मार्जिन जो है वो क्या हुआ है, एनुअल ग्रोस मार्जिन क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है 2011 तक। फिर 2011 के बाद थोड़ा सा डिक्रीज आया था 2012 में। इसके बाद प्रॉफिट मार्जिन भी देखें तो प्रॉफिट मार्जिन जो है और आपका ऑपरेटिंग मार्जिन है उनमें कंपेयर करें तो दोनों ही क्या हुए हैं, बढ़े हैं, ईयर बाय ईयर बढ़े हैं। तो हमने देखा कि ये जो 2007 के बाद से इनके रेवेन्यू जो है बढ़ रहे हैं, बट इन लेटर इन 2010 वॉलमार्ट रिप्लेस द बारकोड ऑन द गारमेंट विद RFID कि जो बारकोड वाला सिस्टम था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, RFID में कन्वर्ट कर दिया। द फैक्ट दैट RFID कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन दैन बारकोड विच कैन बी यूज फॉर रियल टाइम एनालिटिक्स प्रमोट दिस डिसीजन। ये जो आपका RFID है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन दैन बारकोड की बारकोड से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम RFID में रख सकते हैं। एन एडिशनल एडवांटेज वॉज दैट दे कैन बी स्कैन बाय डिस्टेंस एंड विदाउट ए क्लियर लाइन ऑफ साइट कि यदि आपको बार कोड में तो आपको पास में लाके वो चीज़ स्कैन करनी होती है, ठीक है, जब तक वो लाइन मैच नहीं होती। यहाँ पे आप डिस्टेंस से भी क्या करते हैं, उसको स्कैन कर सकते हो और विदाउट ए क्लियर लाइन ऑफ साइट भी आप क्या करते हो, उसको स्कैन कर सकते हो। दिस रेड्यूसेस द टाइम टू कैप्चर द इन्फॉर्मेशन स्टोर। दिस रेड्यूस लैग इन इन्फॉर्मेशन हेल्प द एग्जीक्यूटिव एट वॉलमार्ट मेक इन्फॉर्म डिसीजन क्विकर देन बिफोर। ए डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ गारमेंट RFID process at Walmart is depicted in the below diagram. It is also highlight a few of the privacy concern with the use of technology, how Walmart are worked around them. अब आपने देखा कि किस तरीके से Walmart ने क्या किया, रिप्लेस किया जो अपनी बारकोड की टेक्नोलॉजी थी उसको RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी जो टेक्नोलॉजी से उससे क्या किया उन्होंने, उसको रिप्लेस किया और वो उनके लिए बेहतर साबित हुई। इन एडिशन टू वॉलमार्ट, हार्ले डेविडसन, टोयोटा, Las Vegas Airport has also developed RFID tech across their supply chain. Thus, it is reasonable to conclude that fast capture and analysis of supply information can be generate great business value to the across all industry. कि यदि आप सप्लाई चेन के अंदर अच्छे से काम करते हो तो ये आपके प्रॉफिट्स और बिजनेस दोनों को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, जैसे आपने वॉलमार्ट के रेफरेंस में यहाँ पे समझा। अब हम बात करते हैं irrespective of their size but how large a company need to be more invest in this technology is a food for, ठीक है ना, कि यदि हमने इस टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो ये इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर में क्या होगा, फ्रूटफुल होगा। एट प्रेजेंट तो हमें लगता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा महंगा है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इन फ्यूचर डेफिनेटली हमें इससे क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो कुल मिला के इस लेक्चर के अंदर जो हमने RFID टेक्नोलॉजी पढ़ी वो कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बस बारकोड सिस्टम में थोड़ा क्या इम्प्रूवमेंट है और ये बिज़नेस को बहुत ज़्यादा क्या हेल्प करता है। आप मोस्ट ऑफ आजकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप
आप देखेंगे तो कोई भी आपके डिपार्टमेंट स्टोर हुए, चाहे आपके बड़े बड़े मॉल हुए, चाहे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हुई, वहाँ पे भी इस टेक्नोलॉजी का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।